इस बीच हमारे साथ वत्सल भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच वत्सल, अपना कीमती समय देने के लिए। और चलिए सवाल के साथ मैं आऊं, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं बाजार पर एक नज़रिया जानना चाहता हूं। टेक्निकल लेवल्स पे बाजार में बताइए, कल जो लोग उतरेंगे बाजार में वो किस तरह से बाजार में अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, और कोई लेवल्स हो खास तौर पे जिनका ध्यान रखना है तो उस पर भी राय दीजिए। जी, अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो जब तक निफ्टी 25,700 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक एक बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटजी रख के निफ्टी पे चलना चाहिए। तो मुझे ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा लग रहा है। अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 25,900 के लेवल्स पे। ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस में देख रहा हूं वो पहला रेजिस्टेंस है 26,100 का, एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहां पे निफ्टी में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला था। पर वहां से हमें वापस से एक बाइंग देखने को मिली थी। तो निफ्टी का जो अंडरटोन है वो बुलिश है, तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटजी रख के चलना चाहिए। लेवल्स की बात करें तो अगर 25,900 का लेवल मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा। पोजिशनल सपोर्ट की बात करूं तो जैसे मैंने बोला 25,700 ये एक पोजिशनल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक निफ्टी 25,700 के ऊपर ट्रेड करता है तो तब तक एक बुलिश नजरिए के साथ, बुलिश व्यू पॉइंट के साथ बाजार में लॉन्ग में ही ट्रेड में बने रहना चाहिए। निफ्टी के लेवल्स भी बता दीजिए। तो निफ्टी के अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है वो है 26,100। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 25,900 पे। पोजिशनल सपोर्ट रहेगा 25,700 का। अगर मैं पोजिशनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो होगा 26,300। एक बार निफ्टी 26,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तो वहां से हमें एक अच्छी शानदार रैली देखने को मिल सकती है, इवन टुवर्ड्स 27,200 लेवल्स। 26,100, 26,300 अहम लेवल। यहाँ से जो है वो बड़ी रैली नजर आ सकती है, लेकिन याद रखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो लोग बने हुए हैं वो लॉन्ग करके ही चलें। 25,700 का जो स्तर है वहां पर आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी। बढ़ते आगे, सचिन वैद का सवाल लेते हैं, और इनके पास बीएसई लिमिटेड है और इनकी खरीदारी का स्तर है 2600 का। और लगता है कि हाल फिलहाल की जो रैली थी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने एंट्री पॉइंट खोज लिया, और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा फायदा इनको होता हुआ 87,000 रुपए का यहाँ पर इनको फायदा होता हुआ। वत्सल, बीएसई में कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, या आपको लगता है कि 3,000 तक भी जा सकता है? सबसे पहले तो इनकी जो एंट्री है वो बहुत ही एक शानदार पॉइंट पे इन्होंने एंट्री ली है जो 2600 के लेवल है। मुझे लगता है कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आगे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पार्ट प्रॉफिट 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉक को तो उनको एक ट्रेल एसएल लगाना होगा 2700 का, और यहाँ पे 50% प्रॉफिट वो बुक कर सकते हैं और बाकी होल्ड कर सकते हैं एक ट्रेल एसएल के साथ। 2700 के ट्रेल एसएल के साथ वो होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी सजा दिया गया, और किस तरह की रणनीति रखनी है वो भी नंदिश ने आपको बताया। हरीश चंद्र निर्मल जी का सवाल लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 192, 192 की। फिलहाल 28,200 के ऊपर का इनको नुकसान होता हुआ शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। वत्सल, इरकॉन इंटरनेशनल थोड़े ऊपरी स्तरों की बाइंग है, 168-70 के भाव पे चल रहा है, और इनकी बाइंग 192 यानी 192 की है। शॉर्ट टर्म का व्यू? तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो स्टॉक में अपने जो डिमांड जोन था वहां से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक ने अपने जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 161 के लेवल पे। तो पर मुझे जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है तो मेरा व्यू इसमें एक बुलिश व्यू बन रहा है फॉर शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है 180 के लेवल्स इनको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इनको 180 के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो वहां पे उनको एक पार्ट लॉस बुक करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 164। 164 का स्टॉप लॉस, और बने रहिए इरकॉन इंटरनेशनल में। वत्सल, आप जरा बताइए, ग्लेनमार्क फार्मा शॉर्ट टर्म के नजरिए से 1900 के ऊपर की खरीदारी है इनकी? तो मेरे ख्याल से स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 1820 और 1830 के लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी 1900 के ऊपर की खरीदारी है तो इनको 1810 का एक एसएल रख के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए।
चलिए, तो पॉजिटिव व्यू यहां पर बन रहा है। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान दीजिए और बने रहने की सलाह। सुभाष नाहर का सवाल लेते हैं और इनका सवाल अशोक लेलैंड पे है। 232 की इनकी बाइंग है वत्सल, और यहां पर जो है वो अच्छा खासा 47,600 के ऊपर का नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया फिलहाल अशोक लेलैंड में बताइए क्या करना चाहिए। जी, तो शॉर्ट टर्म का नजरिया तो अशोक लेलैंड में बुलिश बन रहा है। स्टॉक ने अपने एक जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। पर स्टॉक में एक मोमेंटम तभी गेन होगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 152 के लेवल के ऊपर, एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग देगा। तो मुझे लगता है फिलहाल तो उन्हें 141 के एसएल के साथ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 41 का एसएल होल्ड करने की सलाह, फिलहाल बुलिश नजरिया। अनीता चंद्रा जी ने जेबीएम ऑटो का शेयर खरीदा हुआ है और 125 शेयर हैं। 717 के भाव पे इनकी खरीदारी है जेबीएम ऑटो पे। फिलहाल 642 के लेवल पर ये चल रहा है। बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका भी नजरिया है। बताइए क्या करना चाहिए वत्सल। जी, आप रिपीट कर सकेंगे? सॉरी। जेबीएम ऑटो शॉर्ट टर्म का नजरिया है 717। अच्छा, तो अगर मैं जेबीएम ऑटो की बात करूं तो जेबीएम ऑटो को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 620 का स्टॉप लॉस एक रख के जेबीएम ऑटो को होल्ड करना चाहिए। 121 का स्टॉप लॉस बनाइए और होल्ड करने की आपको यहां पर सलाह जेबीएम ऑटो में। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन वत्सल आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। मेरे रडार पे दो स्टॉक है। पहला स्टॉक है एचसीएल टेक। ये जो स्टॉक है वो आईटी टेक में भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो अगर स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें अगर मैं डेली चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रिक्लेम करके सस्टेन कर रहा है। तो 1606 पे बाइंग रहेगी। 1565 का एसएल रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1670 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक स्टॉक रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो स्टॉक अपने 20 डेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अपने डिमांड जोन में से स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। तो स्टॉक का क्लोजिंग है 580 का, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। स्टॉक में एक एसएल रखना होगा 559 का। ऊपर की ओर जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 620 के टारगेट देख रहा हूँ फॉर शॉर्ट टर्म। चलिए, तो 615 620 तक के लक्ष्य पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में नजर आते हुए वत्सल जी की राय में। शुक्रिया करेंगे वत्सल, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिश आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी इस खास